जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक कम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जीएस का सेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी में संविधान चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, जिसका आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान सभा। इसमें हम लोग 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करेंगे या डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। बोल रहा है कि 1922 ईस्वी में किसके द्वारा कहा गया कि जो भारत का संविधान होगा वो भारत के लोगों के इच्छा के अनुसार होगा। तो ये जो बात बोले थे वो बोले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 1922 ईस्वी में क्या हो रहा था? तो 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हो रहा था। उस टाइम ही महात्मा गांधी ने बोले कि जो भी भारत का संविधान बनेगा ये भारत के लोगों के इच्छा के अनुसार बनेगा, न कि जो वहाँ से ब्रिटेन से जो लोग यहाँ पे शासन कर रहे हैं उन लोग के इच्छा के अनुसार बनेगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में किसके द्वारा बोला गया कि जो भारतीय संविधान है वो भारत के लोगों की इच्छा के अनुसार बनेगा। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा। 1922 में और क्या हुआ था? चौरा चौरी कांड भी हुआ था 1922 ईस्वी में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। बोल रहा है कि 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग किया गया जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो ये मांग किए थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन किए थे मांग? तो मोतीलाल नेहरू। कब किए थे? तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। जो संविधान सभा था उसका औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एम.एन. राय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, एम.एन. राय। एम.एन. नरेंद्रनाथ राय इसका पूरा नाम होता है। एम.एन. राय के द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था किसका? तो संविधान सभा का। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? मूर्त रूप यानी फाइनली उसको प्रदान किया था। संविधान सभा को मूर्त रूप यानी कि पूरा फाइनली रूप किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान दिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया था? मूर्त रूप यानी फाइनली, उसको फाइनली रूप किसने प्रदान किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण को मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? जो कांग्रेस था वो 1936 ईस्वी में बिना बाहरी हस्तक्षेप के संविधान के निर्माण को मांग को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। कब? 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किया था? 1938 में कौन से व्यक्ति थे जो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किए थे? तो वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर है वो उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, वोट कर सकता है। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 बोलता है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के दौरान संविधान का निर्माण करेगी? तो 1942 में कौन सा स्कीम आया था? क्रिप्स मिशन, क्रिप्स योजना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्रिप्स योजना कब आया था? 1942 ईस्वी में आया था। इसी में यह निर्णय लिया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के दौरान संविधान का निर्माण करेगी। इसको आप याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में भी आता है कि क्रिप्स योजना कब आया था इंडिया में? तो 1942 ईस्वी में, ठीक है, 1942 में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था प्रस्तुत? तो संविधान सभा का सबसे पहले जो मांग किए थे वो किए थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। कब किए थे? तो 1895 ईस्वी में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की गठन की मांग का प्रस्तुत पेश किया था, ठीक है। इनका एक नारा भी है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये भी आप याद रखिएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किनका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 बोलता है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? जो भारत का संविधान सभा गठन हुआ था उसका मेन आधार क्या था? तो उसका मेन आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ये कब गठित हुआ था? तो जुलाई 1946 में गठित हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 बोलता है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? जो भारत का संविधान सभा था वो किसके अनुसार गठित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन लाया गया था। इसके तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 11 बोलता है सन 1946 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखा गया था? जो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संविधान सभा के गठन की मांग किया गया था वो कौन से अधिवेशन में, वो कहाँ पे किया गया था? तो अधिवेशन था फैजपुर में। फैजपुर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है फैजपुर, ठीक है। वहाँ पे ही सबसे पहले 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन का मांग किया गया था। कब? फैजपुर में। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 बोल रहा है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखिए, कैबिनेट मिशन जब आया था उसमें टोटल सदस्यों की संख्या थी 389, 389। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। टोटल कितना था? 389। इसमें 3 प्रांतों में बटा हुआ था। इसमें क्या? अच्छा, 3 चीज़ में बैठा हुआ था। पहला था ब्रिटिश भारत प्रांत, ब्रिटिश भारत। दूसरा था इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी। दूसरा था देसी रियासत। जो ब्रिटिश भारत था टोटल प्रांतीय क्षेत्र से, इसमें था 292 सदस्य। चीफ कमिश्नरी से था 4 सदस्य और देसी रियासत से थे टोटल 93 सदस्य। ये जो 292 और 4 थे उनका क्या हुआ था? निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था। और जो ये 93 था ये मनोनीत हुए थे, मनोनीत यानी कि नॉमिनेट हुए थे डायरेक्ट, ठीक है। अब ब्रिटिश प्रांत मतलब जो भी ब्रिटिश पूरा था उसमें एक था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होता है, जैसे आज का जो केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, उस तरह पहले था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ये टोटल 4 था। 4 को इसको नाम याद करने के लिए A B C D याद रखिए। ए से हो गया अजमेर, बी से हो गया बलूचिस्तान जो आज का पाकिस्तान में है, उस टाइम में इंडिया में ही था, बलूचिस्तान। सी से हो गया कुर्ग जो कर्नाटका में है, और डी से हो गया दिल्ली, ठीक है। ये 4 क्या था? ये 4 था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। और देसी रियासत जो मतलब जिस पे राजा महाराजाओं का शासन था, वो आती थी मतलब महारानी के अंदर ही, जो थी ब्रिटेन के महारानी थे
उसके अंडर ही आती थी, लेकिन डायरेक्ट रूप से उसके अंडर नहीं आती थी। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। जो 389 सदस्य थे उसमें ब्रिटिश भारत से आते थे 292, चीफ कमिश्नरी से 4, देसी रियासत से 93। इसमें जो प्रांतीय है ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी, इसका क्या हुआ था, तो निर्वाचन हुआ था, इलेक्शन हुआ था। बाकी जो थे देसी रियासत से 93 आए थे, ये मनोनीत होकर आए थे, मतलब नॉमिनेट होकर डायरेक्ट आ गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित किया गया था। जो टोटल सदस्य था उसमें क्या था, तो जो ब्रिटिश प्रांत से 292 प्रतिनिधि करेगा, देसी रियासत से 93 प्रतिनिधि करेगा, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4, जस्ट बताए हैं। जो ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य, देसी रियासत से 93 सदस्य और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। तो संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों से जो 292 लोग आए थे, इसमें से टोटल कांग्रेस का कितना था, तो कांग्रेस का था 208। टोटल 208 किसका था, तो कांग्रेस का था। कांग्रेस का 208 सदस्य टोटल थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की कितनी संख्या रह गई थी। जब पुनर्गठन हुआ था फिर से, तो वर्ष 1947 में टोटल संविधान सभा के टोटल कितने सदस्य रह गए थे, तो टोटल सदस्य रह गए थे 299। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 389 से घटकर कितना हो गया था, 299। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। शुरू में तो देसी रियासत में था 1993, लेकिन फिर बाद में घट गया था। जब उसका पुनर्गठन हुआ था तो क्या हुआ था, घट गया था और घटकर 70 रह गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। टोटल कितना रह गया था, देसी रियासत में 70 रह गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। अब विभिन्न प्रांतों के लिए थे 229। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। पहले था 92, वो घटकर कितना हो गया, 229, जब उसका पुनर्गठन हुआ था तब। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांतों की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था। बोल रहा है कि जब कैबिनेट मिशन आया था योजना, उसमें एक सदस्य के लिए मतलब टोटल कितना जनसंख्या होगा, तो उसमें एक सदस्य बनेगा। उस टाइम था 10 लाख, 10 लाख पर का था एक सदस्य। उस टाइम इंडिया की जनसंख्या भी, जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो लगभग कितना था, लगभग जनसंख्या था 40 करोड़। तो उसी के अनुसार था 389 सीट का आवंटन किया गया था। तो उस टाइम एक सीट के लिए कितना जनसंख्या चाहिए, 10 लाख जनसंख्या। 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर मतलब एक सदस्य दिया गया था। अगर वहाँ की पूरा जनसंख्या 10 लाख है तो वहाँ से एक सदस्य चुना जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 10 लाख, 10 लाख पर एक सदस्य का निर्धारण किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। जो संविधान सभा के सदस्य था उसको किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित किया था, निर्वाचित किया था। प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप मतलब जिसको डायरेक्ट जनता वोट दे रही है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो राज्यसभा का होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति का होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। तो संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुआ था, तो प्रांतों के विधानसभा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। मतलब कौन सा प्रांत था जिसमें सबसे अधिक सदस्य आए थे, सबसे अधिक प्रतिनिधित्व थे, वो था संयुक्त प्रांत। ये संयुक्त प्रांत जो था उस टाइम का उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड। अभी का जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों मिलके
उस टाइम क्या था, संयुक्त प्रांत था। तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व यहीं से था, मतलब सबसे ज़्यादा सदस्य यहीं से था, संयुक्त प्रांत से। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो कौन सा देशी रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, तो वो हैदराबाद जो था वो भाग नहीं लिया था। बाद में इसको फिर शामिल किया गया था। एक सैन्य अभियान चला था ऑपरेशन पोलो, जो भाग नहीं लिया था, मतलब वो अपना खुद स्वतंत्र रहना चाह रहा था। जो जिस पे राजा कर रहे थे शासन, वो खुद स्वतंत्र रहना चाह रहा था, वो संविधान सभा में भाग नहीं ले रहा था। तो उस टाइम एक सैन्य अभियान चला था ऑपरेशन पोलो, इसको याद रखिएगा। ऑपरेशन पोलो के तहत उसको फिर मिलाया गया था हैदराबाद को। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। मतलब भीमराव अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में चुनकर आए थे, तो आए थे पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर इसका ऐसे हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में चुनकर आए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। जो मुस्लिम लीग था वो संविधान सभा का बाइकआउट किया था। तो क्यों बाइकआउट किया था, तो उसको बाइकआउट करने का रीजन था कि मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान चाहती थी। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। तो मुस्लिम लीग था वो मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए उसने संविधान सभा का बाइकआउट किया था, बहिष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट से हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी, वर्गीय मताधिकार, मतलब इसमें जाति धर्म सबके आधार पर किया गया था संविधान सभा का चुनाव। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कैसे चुने गए थे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। जो संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है भारतीय संविधान निर्वात्री सभा, जो भारतीय संविधान निर्वात्री सभा था वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसी के तहत आज जो इंडिया में राष्ट्रपति का होता है ना चुनाव, प्रेसिडेंट का, वो इसी माध्यम से अनुपातिक एकल अनुपातिक प्रणाली द्वारा उसको हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा इलेक्शन या उसके द्वारा चुना जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है भारतीय संविधान किसने बनाया। तो भारतीय संविधान था उसको किसने बनाया, तो उसको बनाया संविधान सभा ने। संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए। तो संविधान सभा का चुनाव था वो संपन्न हुआ 1946 ईस्वी में। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसका जो इसका मीटिंग किया गया था, जो इसका पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 के। इसका अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद फिर इसका दूसरा जो बैठक हुआ था वो 11 दिसंबर को हुआ था 1946 के। इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कौन थे, सच्चिदानंद। ये अस्थायी थे, इनडायरेक्ट रूप से थे। ठीक है, इनको सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मानकर उस दिन इसको ऐसे टेम्पोररी में चुन दिया गया था। बाकी जो 11 दिसंबर 1946 का बैठक हुआ था उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट सदस्य चुना गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को जस्ट बताएं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। जो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, स्थापना किया गया था, वो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था।
ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन न्यू दिल्ली में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।